हमने बचपन से एक ही बात सीखी है कि भगवा रंग हिंदू धर्म में बहुत जरूरी माना गया है। इस रंग को साधु संत धारण करते हैं। रंग ऐसा है जिसे देखते ही हमारे मन में उक्त व्यक्ति के प्रति आस्था अपने आप ही पैदा हो जाती है। हमारे शास्त्रों में अग्नि का देवता, त्याग का महंत, ज्ञान का दाता, अग्नि के सबसे करीब भगवा रंग को माना गया है। ऐसा माना जाता है कि पुराने जमाने में जब साधु सन्यासी एक आश्रम से दूसरे आश्रम में जाया करते थे तब अपने साथ अग्नि लेकर चलते थे। समय के साथ साथ अग्नि का प्रतीक भगवा ध्वज लेकर जाने लगे। धीरे धीरे भगवा रंग हिंदू धर्म का प्रतीक बनता चला गया। लेकिन अब सावधान रहिए, भगवा रंग की आड़ में एक बड़ा खेल हमारे साथ खेला जा रहा है। और ये खेल खेलने वाले हमारे साधु संत नहीं है, बल्कि दुनिया भर में सफेद चोंगे में दिखने वाले पादरी भारत में भगवा पादरी बने घूम रहे हैं। नमस्कार, मैं राजीव चौधरी। भगवा रंग का चोगा और सिंदूरी टीका लगा ये व्यक्ति कोई हिंदू संत नहीं है, बल्कि बेलागावी डायसिस के बिशप डेरेक फर्नांडीज है। गले में रुद्राक्ष की माला है। यहाँ तक कि जो तंबू बनाया गया था इनके लिए वो भी शिवलिंग के आकार में था। दूसरा, ये चर्च चलाने वाले जेसुइट पुजारी मोनिनो गोल्सावेल्स उर्फ मोनिनो स्वामी है। भगवा वस्त्र और क्रॉस के साथ रुद्राक्ष की माला पहनते हैं। आयुर्वेदिक उपचारक होने का दावा भी करते हैं। इसके अलावा अनेकों को या बड़ी संख्या में ईसाई पादरी भगवा कपड़ों में भारत के अलग अलग क्षेत्रों में उतर चुके हैं, चंगाई दे रहे हैं, प्रार्थना का ढोंग कर रहे हैं, जिन्हें एक बार की देख के लगेगा कि प्रेम और दया की बात करने वाला कोई सनातनी संत, महात्मा, महंत, योगी होगा। लेकिन इस रंग की आड़ में वो अंदर से ईसाई पादरी मिलेगा। अब जो ये लोग दावा कर रहे हैं कि अगले 50 साल में भारत राम, कृष्ण और शिव का नहीं बल्कि जीसस का दरबार होगा। दरबार में आज आप लोग देख रहे हो, 50 साल बाद कोई नई जनरेशन देखेंगे। याद रखेंगे, बाबा ने कहा था कि 50 साल बाद क्या होगा, पूरा भारत यीशु का दरबार होगा। पूरा भारत यीशु का दरबार होगा। हालेलुया। पूरा भारत यीशु का दरबार होगा। अब बात फिर भगवा रंग की, जिसे देखकर हमारे मन में श्रद्धा भाव पैदा होते हैं। उसी रंग की आड़ में अब बिहार में अलग ही खेल खेला जा रहा है। अब पिछले दिनों एक एक करके कई रिपोर्ट सामने आई। एक तो बिहार में हिंदू परिवार की बहन बेटियों को प्यार के जाल में फंसाकर उनसे शादी करके ईसाई मजहब अपनाने के लिए उन्हें मजबूर किया जा रहा है। वहां इस ईसाई लव जिहाद के एक दो नहीं बल्कि कई मामले सामने आए हैं। दूसरा, भगवा रंग पहनकर बिहार के सीमावर्ती जिले सीतामढ़ी और शिवहर में धर्मांतरण गिरोह के सदस्यों की सक्रियता से स्थिति भी तनावपूर्ण बन चुकी है। गरीब और अशिक्षित लोगों को लालच देकर बरगलाकर उनका धर्म परिवर्तन कराने के कई मामले सामने आ रहे हैं। इसमें सीतामढ़ी के रीगा, मेजरगंज, रुन्नी सैदपुर, बथनाहा, परिहार, शिवहर के पुरनिया में झांसा देकर धर्म परिवर्तन करा जा रहा है। या फिर ऐसा कहिए कि जीवन बदलने और दुखों से मुक्ति दिलाने के नाम पर लंबे समय से धर्मांतरण का खेल वहां खेला जा रहा है। पंजाब के बाद बड़े पैमाने पर यह धंधा अब पूरे बिहार में चल रहा है। आसपास के सटे सभी जिलों में एंटी कन्वर्जन लॉ लागू है, मगर बिहार 9 राज्यों से घिरा अकेला ऐसा राज्य है जहां धर्मांतरण निरोधी कानून लागू नहीं है। ऐसे में इससे सियासी हलचल भी बढ़ रही है और सामाजिक और धार्मिक हलचल भी। और सवाल बन रहा है, आखिर भगवा रंग में रंगे इन शिकारी पादरियों को दूर से कैसे पहचाने। अब ये धर्मांतरण के इस्लामी फंडे भी अपना रहे हैं। वहां की राज्य सरकार इस मामले में खामोश क्यों बनी हुई है? लव जिहाद सिर्फ इस्लाम में ही नहीं बल्कि अब भारत में ईसाई मिशनरीज भी खुलकर यह खेल चला रही हैं। ऐसे ही एक शिकार सुनीता रही। 2 भाइयों और एक बहन के परिवार में वो सबसे छोटी है, लेकिन 17 साल के होते होते पड़ोसी जॉन ने उसे अपने प्रेम जाल में ऐसा फांसा कि वो उससे कभी उबर नहीं पाई। उनका इस तरह से ब्रेन वॉश किया गया कि अपना घर छोड़ दिया और जॉन के परिवार वालों ने 30 दिन बाद ही उन्हें ईसाई बना दिया। यही नहीं, माया नाम की एक हिंदू लड़की की भी यही कहानी है। ईसाई लड़के ने प्यार के जाल में फंसा शादी कर ली, धर्म बदलवाया और फिर 2 बच्चों के होने के बाद उसे छोड़कर चला गया। ये 2 ही नहीं बल्कि बिहार के सीमांचल में सैकड़ों लड़कियां ईसाइयों के इस नए लव जिहाद का शिकार हुई हैं। ये खुलासा दैनिक भास्कर के एक स्टिंग में हुआ है। यहाँ ये बात भी गौर करने लायक है कि बिहार के सीमांचल में 1999 से लेकर 2005 के बीच गांवों में चर्च बढ़ते चले गए हैं। इसमें भी शहरों को छोड़कर चर्च बनाने के लिए गांवों को चुना गया है। इसके पीछे भी तगड़ी साजिश है, क्योंकि अररिया, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, भागलपुर, मधेपुरा
और बेगूसराय जैसे जिले साक्षरता दर में पीछे हैं। साफ है कि वहां के लोगों का ब्रेन वॉश करना आसान है। इस काम को चेन्नई से हैंडल किया जाता है। बिहार के अलग अलग जोन में स्कूल और हेल्थ सेंटर में लगे लोग धीरे धीरे वहां के निवासियों को ईसाई बनाने की घुट्टी पिलाते हैं। इसके बाद वहां ईसाइयों की तादाद बढ़ते ही आनन फानन में चर्च भी बना दिया जाता है। हो सकता है आम लोगों को ऐसी रिपोर्ट से कोई फर्क ना पड़ता हो। मनोरंजन से भरे प्रोग्राम देख देख कर ऐसे प्रोग्राम उन्हें थोड़े से दुखी या दर्वित करते हो वे सोचे कि हम क्या करें, लेकिन जानकारी फैला सकते हैं। और ये सच भी है, जिसे अभी स्वीकार नहीं किया गया या आवाज नहीं उठाई गई तो भविष्य के भारत में चर्च ही चर्च दिखाई देंगे, जैसा ईसाइयत परोसने वाले रेड पादरी कह रहे हैं कि अगले कुछ सालों में पूरा भारत जीसस का दरबार होगा। जीसस का दरबार कैसा होगा, इसका बेस क्या है, किस आधार पर ये लोग खुले मंच से ऐसे दावे कर रहे हैं। दरअसल मामले को अतीत में जाकर समझिए और चलिए 8 नवंबर साल 1999 में, जब राजधानी के नेहरू स्टेडियम में रोशनी के त्योहार दीपावली के मौके पर ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप जॉन पॉल द्वितीय ने भरे मंच से कहा था कि कैथोलिक चर्च ने पहली शताब्दी में यूरोप में, दूसरी शताब्दी में अफ्रीका में और अमेरिका में जड़ें जमा ली थी। अब तीसरी ईसाई शताब्दी इस विशाल और महत्वपूर्ण महाद्वीप पर जीसस की फौज की बड़ी फसल के गवाह बने और एशिया समेत भारत में ईसाइयत फैलाने में अपनी पूरी ताकत लगा दे। बस इसी के बाद फिर धर्मांतरण का खेल शुरू हुआ। नतीजा आज मधोपुर के कई गांव में ईसाई आबादी 40 से 60% तक जा पहुंची। एक खास एजेंडे के तहत पंजाब, छत्तीसगढ़, यूपी, झारखंड समेत बिहार जैसे राज्यों में धर्मांतरण का ये खेल खेला जा रहा है। आंकड़े बताते हैं बिहार में ईसाई संख्या में 143% तक का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। बिहार में ऐसे कई जिले हैं जहां ईसाइयों की संख्या 1991 में महज 40 थी, आज वहां इनकी संख्या हजारों में है। आंकड़ों की बात करें तो सन 1971 और 1981 में हुए जनगणना के अनुसार ईसाइयों की आबादी का बिहार में 8% ग्रोथ था। 1971 में ईसाइयों की जनसंख्या 34,448 थी, जो 1981 में 37,453 हो गई। हालांकि 1991 में इनकी जनसंख्या घटकर 30,970 हो गई। कुछ ने घर वापसी कर ली थी, लेकिन पोप का आदेश आते ही धर्मांतरण गैंग पूरी तरह हावी हो गया। उसने पूरी ताकत लगा दी और साल 2001 की जनगणना के अनुसार इनकी आबादी बढ़कर 53,137 हो गई। ग्रोथ रेट भी तकरीबन 71-72% हो गया। साल 2011 में हुई जनगणना के अनुसार बिहार में ईसाइयों की आबादी 1,29,247 हो गई और ग्रोथ रेट बढ़कर 143% हो गया, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर ग्रोथ रेट करीब 15-16% था। बिहार में ऐसे कई जिले हैं जहां ईसाइयों की आबादी में हुई वृद्धि चौंकाने वाली है। 1991 में मधुबनी जिला में जनसंख्या के अनुसार कुल 40 ईसाई थे। 2001 में इनकी संख्या 190 हुई। 2011 में इनकी संख्या बढ़कर 3,262 हुई। इसका प्रतिशत देखें तो 8,055% जनसंख्या में वृद्धि हुई। दरभंगा में 1991 में मात्र 141 ईसाई थे। 2001 में इनकी संख्या बढ़कर 781 हो गई। 2011 में 3,534 और इसका प्रतिशत देखें तो 240% के करीब ये संख्या बढ़ी। खगड़िया में 1991 में सिर्फ 27 ईसाई थे, जिसके बाद 2001 में इनकी संख्या 104 हुई और 2011 में 1253, यानी ग्रोथ रेट हो गया 454%। शेखपुरा में 1991 में सिर्फ 14 ईसाई थे। 2001 में इनकी संख्या बढ़कर 375 हुई और 2011 में 313, इनका प्रतिशत भी करीब 213% है। औरंगाबाद में 1991 में 63 ईसाई थे। इनकी संख्या 2001 में 297 हुई और 2011 में बढ़कर 2218 हो गई, यानी इनका जो वृद्धि प्रतिशत था वो भी करीब 342% के हिसाब से बढ़ी। गोपालगंज में ईसाइयों की संख्या 1991 में 119 थी, जो 2001 में बढ़कर 158 हो गई। 2011 में 2,463 ईसाइयों की संख्या हुई और वृद्धि प्रतिशत 1969 के आसपास पहुंच गया। सिवान में 1991 में सिर्फ 126 ईसाई थे। इनका आंकड़ा बढ़कर 2001 में 201 हुआ और 2011 में 2618 हो गया। वृद्धि दर 197% के आसपास हुई। ऐसे में सवाल हो सकता है कि इस तरह अपनी आबादी बढ़ाने से इन्हें क्या हासिल हो रहा है। दरअसल आज भारत की सेना इतनी सक्षम है कि उसे सीधे युद्ध में हराना नामुमकिन है और कोई भी ऐसा करके भारत को नहीं जीत सकता। इस कारण ये लोग अंदरूनी तौर पर अपनी फौज बढ़ा रहे हैं। सोचिए, तकरीबन 35% वोट पाने वाली पार्टी की यहाँ सरकार बन जाती है। आज ये देश में गुप्त ईसाइयों, क्रिप्टो क्रिश्चियन की
संख्या तकरीबन 15 से 18% हो चुकी है। अगर मामला इसी रफ्तार में चला तो आगे कितने साल लगेंगे इन्हें 35% होने में, और लोकतांत्रिक तरीके से इनकी सरकार बनने में कितना टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि तब उस अवस्था में नए नए बने इन ईसाइयों को बहुत कुछ मिलेगा, यहाँ मंत्री बने घूमेंगे, नहीं, ये लोग तब भी ऐसे ही रहेंगे जैसे अफ्रीका में आज गरीब ईसाई रहते हैं। बस होगा ये कि वो लोग इनके सारे सत्ता पर काबिज हो जाएंगे और भारत के खजाने की चाबी यूरोप के पादरियों की जेब में चली जाएगी। इसी कारण आज बिहार में भगवा पहने रेड कलर के पादरी शिव चर्चा, सत्यनारायण की कथा, परमेश्वर की चर्चा कर रहे हैं, जिसके लिए सत्संग की तरह ही ईसा मसीह की प्रार्थना की जा रही है। और कमाल देखिए कि सनातन धर्म के संत महात्मा महामंडलेश्वर चैन की नींद सो रहे हैं।